हर हर महादेव। श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में पिरामिडों में चर्चा करेंगे। पिरामिडों का रहस्य तंत्र में जो श्रीचक्र, भैरवी चक्र, शिवलिंग, डमरू, कछुआ आदि के रूप में व्यक्त है, समस्त ब्रह्मांड के लिए धन एवं ऋण पिरामिडों के समागम से ही सभी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं। शून्य से लेकर 9 तक के ऊर्जा उत्सर्जन बिंदु नाभिक से लेकर से नाभिक तक कैसे उत्पन्न होते हैं, और यही भारतीय देवी देवता हैं और इनकी तरंगे, इनकी शक्ति, इन तरंगों एवं इन बिंदुओं के दाब से असंख्य बिंदु उत्पन्न होते जाते हैं। पिरामिडों के मिलन से जो डमरू बनता है वह इनके समागम के कारण फैलता सिकुड़ता रहता है। यह नाच भी रहा होता है। इसके नाचने से वायु तत्व गैस निर्मित करने वाली ऊर्जा बनती है। यहाँ जिस प्रकार की वायु बनती है उसे यही डमरू अपने पंपिंग के कारण घन ऊर्जा को अंदर खींचता है। इस डमरू की धुरी जिस पर मुख्य ऊर्जा बिंदु बनते हैं, सांप के शरीर जैसी आकृति में होती है, क्योंकि यह ऊर्जा धाराओं से बनती है और चुंबकीय कवच बनाकर सुरक्षित हो जाती है। डमरू के क्रिया करने से जो ऊर्जा की फुहार निकलती है और घूमते चांदनुमा गड्ढे पर मूल तत्व के बाद से जो फुहार बनती है, यह दोनों मिलकर एक ऊर्जा फव्वारे का रूप में धारण कर लेते हैं और चुंबकीय क्षेत्र बनाकर कवच बना लेते हैं। आपने हमारे से गिरती बूंदों को तो देखा होगा, यह सांप के फण के समान होती है और क्रिया के जुड़ जाने के कारण इनसे अंदर ऊर्जा बाहर और बाहर की ऊर्जा जो वायु ऊर्जा होती है अंदर जाती है। एक फुफकार प्रारंभ हो जाती है। इस केंद्रीय नली के ऋण बिंदु पर जो दाब पड़ता है वह मूली की जड़ की भांति नीचे निकलता है और छितराकर अनेक धाराओं में बंट जाता है। यह शेषनाग की पूंछ है और इसी से यह धारणा बनी कि पृथ्वी शेषनाग के फण पर टिकी हुई है। यह शब्द को भौतिक स्थल का के लिए प्रयुक्त करते थे, उसे अपने पृथ्वी नामक ग्रह से जोड़ दिया है। इस केंद्रीय शेषनाग के केंद्र में उत्पन्न होने वाला नाभिकी विष्णु शया है। विष्णु प्रथम परमाणु है जो ब्रह्मांड के नाभिक के केंद्र में सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ अपनी ही प्रतिलिपियों की बौछार कर रहा है। यह कण है ही आत्मा है और कण कण में ऊर्जा परिपथ का सार है, इसलिए इसे आत्मा या सार कहा गया है। सबमें वास्तविक भोक्ता और कर्ता यही है, इसलिए सनातन धर्मी कहते हैं कि वह विष्णु ही असंख्य रूपों से इस ब्रह्मांड को भोग रहा है। इस प्रकार समस्त सृष्टि, यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही पिरामिडीय ऊर्जा सूत्र में ढला हुआ है और क्रिया करता हुआ विस्तार कर रहा है। प्राचीन काल में जहाँ भी इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण समाधि, कब्र, कब्रतगाह, पूजस्थल, मंदिर, पिंडियों, शिवलिंग आदि के रूप में किया गया है, हवे निरर्थक नहीं है। इसके पीछे एक विशाल और रहस्यमय ऊर्जा विज्ञान है। यह सभी रिसीवर है। शिवलिंग मंदिरों में एक रिसीवर का सबसे परिष्कृत वैज्ञानिक रूप में किया गया है। यह रिसीवर ब्रह्मांडीय घन ऊर्जा के एक दुर्लभ स्वरूप को प्राप्त करने के लिए है। यह देखने में निर्जीव निर्माण लगते हैं और इनका ऊर्जा चक्र हमारी अनुभूति में नहीं आता। इन रिसीवर द्वारा पृथ्वी की ऊर्जा को उसी प्रकार केंद्रभूत करते हैं जिस प्रकार लेंस भी निर्जीव होता है, पर यह प्रकाश के संदर्भ में एक यंत्र का काम करने लगता है। पिरामिड भी एक सूत्र का निर्वहन करते हैं। यह सृष्टि की उत्पत्ति का सूत्र है। प्राचीन काल में विश्वभर में भारत के विज्ञान का प्रसार प्रचार था, इसलिए विश्व की सभ्यताओं में यह सूत्र दिखाई पड़ता है। चीन में इस सूत्र को नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा के सहयोग से नाभिकीय ऊर्जा की उत्पत्ति का गया है। जापान में भी यह पिरामिडीय सूत्रों में अभिव्यक्त है। उसका प्राचीन विज्ञान यही सूत्र बताता है। मिस्र के पिरामिड आपके सामने हैं। दुनिया भर के पूजा गृह इसके परिमाण हैं। वाम मार्ग में से भैरवी चक्र कहा जाता है और शाक्त मार्ग में यह श्रीचक्र है, और यह सभी भारतीय तत्व विज्ञान की देन है। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि इतने विशाल ऊर्जा विज्ञान के रहते हुए भी हम तकनीकियों के लिए दुनिया भर में भीख मांगते रहते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है कि जो नाराधम अपने माता पिता और पूर्वजों के अनुभव और चरित्र पर कीचड़ उछाल देता है, जो अपनी माता को अपमानित करता है, वह अपने कुल वंश का नाश करता हुआ दरिद्रता, दुख और नपुंसकता को प्राप्त होता है।
यही परिणाम हमारा है। इसमें विश्व में नहीं होना चाहिए। वह त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने सब बता रखा था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।